दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे भारत के बांधों के विषय में, अर्थात नदी घाटी परियोजनाओं के विषय में। आज हम बात करने वाले हैं कौन सी नदी घाटी परियोजना कहाँ पर स्थित है, किस राज्य में स्थित है और यह किस नदी पर स्थित है, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। और सबसे पहले यानी भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन सी थी, इस पर भी हम बात करने वाले हैं। और इसमें आप जानेंगे कौन सी जल विद्युत परियोजना दो राज्यों की सीमा पर स्थित है, ये भी हम जानने वाले हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भारत के बांध, यानी जब किसी नदी पर बांध बनाया जाता है, मान लीजिए नदी है, बह रही है, रास्ते में हमने एक दीवार खड़ी करके एक बांध बना दिया, इस पानी को रोक दिया, तो पीछे एक जलाशय का निर्माण हो जाता है। इस जलाशय से क्या लाभ हैं, इस बांध बनाने से क्या लाभ हैं, तो आइए देखते हैं कि नदी घाटी परियोजना, इसको कहते हैं नदी घाटी परियोजना। इससे कई सारे लाभ लिए जा सकते हैं, जैसे कि सबसे पहला और प्रमुख जो लाभ है वो है बाढ़ पर नियंत्रण होता है। उसके बाद पेयजल आपूर्ति भी इससे होती है। उसके बाद जल विद्युत उत्पादन भी किया जाता है। उसके बाद यहाँ से नहर निर्माण करके सिंचाई के लिए भी इसका उपयोग किया जा सकता है। उसके बाद जल परिवहन के लिए भी डैम बनाते हैं हम लोग। और फिर पर्यटन के लिए, जैसे टिहरी को, जब टिहरी डैम बना तो उसके पीछे जो झील का निर्माण हुआ, उसमें पर्यटन भी काफ़ी फल फूल रहा है। उसके बाद जो लाभ है वो है मत्स्य पालन का लाभ है। तो ये सारे कुछ हैं। अब हम देखते हैं कि कौन सी परियोजना किस स्टेट में है। तो सबसे पहले हम जम्मू कश्मीर राज्य से स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले शुरू करते हैं झेलम नदी पर बुलर झील पर। झेलम नदी पर बुलर झील है, उसी के पास एक परियोजना है जिसका नाम है तुलबुल परियोजना। क्या नाम है? तुलबुल परियोजना। ये झेलम नदी पर है। इसको तुलबुल नौवहन परियोजना भी कहते हैं। ये जम्मू एंड कश्मीर राज्य में है। यह परियोजना जो है झेलम नदी पर है। किस पर है? झेलम नदी पर है। कौन? तुलबुल परिवहन परियोजना। और झेलम नदी पर ही झील बनी हुई है बुलर झील, जस्ट बुलर झील के मुहाने पर है ये तुलबुल परियोजना। ठीक है, झेलम नदी पर। और इसको नौ परिवहन परियोजना क्यों कहते हैं? क्योंकि जब जाड़ों में जम्मू कश्मीर में बर्फ़ जम जाती है तो जम्मू कश्मीर में जो अनंतनाग यानी कि बुलर झील के पास से और श्रीनगर तक का जो इस झेलम नदी पर जो नौ परिवहन या नेविगेशन होता है, उसको बिना किसी रुकावट के साल भर उसमें पर्याप्त पानी रहे, इसको मद्देनज़र रखते हुए यह परियोजना बनाई गई, तुलबुल परियोजना। इससे क्या होता है? अनंतनाग से लेकर के श्रीनगर के बीच तक साल भर नेविगेशन बना रहता है ना। तो यह है तुलबुल परियोजना, जम्मू एंड कश्मीर राज्य में है, झेलम नदी पर है, बुलर झील के मुहाने पर है। उसके बाद हम आते हैं नंबर 2 पर, बगलिहार जल विद्युत परियोजना। ये भी कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर में है। ये भी जम्मू एंड कश्मीर में है। कौन? बगलिहार, ये वाली बगलिहार जल विद्युत परियोजना। ये डोडा ज़िले में है। जम्मू कश्मीर का एक ज़िला है डोडा, और ये चिनाब नदी पर स्थित है। चिनाब नदी पर स्थित है। जस्ट इसी के बगल में एक जल विद्युत परियोजना है जिसका नाम है दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना, और यह किश्तवाड़ ज़िले में है। ये भी जम्मू एंड कश्मीर में है। तो बगलिहार ये आपका डोडा ज़िले में है और ये दुलहस्ती जो है वो किश्तवाड़ ज़िले में है, लेकिन दोनों चिनाब नदी पर हैं। दोनों किस नदी पर हैं? चिनाब नदी पर हैं। ठीक है, उसके नीचे आप आते हैं तो आपको हिमाचल प्रदेश में आना पड़ेगा और मिलती है भाखड़ा नागल परियोजना। क्या मिलती है? भाखड़ा नागल परियोजना। ये सतलज नदी पर है। ये किस पे स्थित है? भाखड़ा नागल परियोजना सतलज नदी पर स्थित है। और कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। और इसका कमांड क्षेत्र 4 राज्यों में है। हिमाचल प्रदेश में है, हरियाणा में है, पंजाब में है और राजस्थान में है। किसका? भाखड़ा नागल परियोजना का कमांड क्षेत्र। उसके बाद इसी हिमाचल प्रदेश में और थोड़ा सा नीचे आते हैं तो पोंग डैम मिलेगा आपको।
पोंग डैम ये भी हिमाचल प्रदेश में है। ये किस नदी पे है? ब्यास नदी पे है, जो कि सतलज की सहायक नदी है। ब्यास नदी पर इसे ब्यास डैम भी कहते हैं। और इस बांध को बनाने से जो जलाशय, बांध के पीछे जो जलाशय निर्मित हुआ है, उस जलाशय का नाम है महाराणा प्रताप सागर झील। इसे अंतर्राष्ट्रीय आर्द्र भूमि स्थल भी घोषित किया गया है। किसे? पोंग डैम के पीछे जो ये झील बनी हुई है। और इसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी यानी वन्य जीव अभयारण्य भी घोषित किया गया है। फिर आगे हम आते हैं हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बॉर्डर पर यह एक परियोजना जिसका नाम है किसाऊ बांध। क्या नाम है? किसाऊ डैम। यह टोंस नदी पर है। यह कहाँ पर है? टोंस नदी पर है। ये हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की सीमा पर है। टोंस नदी उत्तराखंड और हिमाचल की सीमा बनाती है। कौन सी नदी? टोंस नदी। और यह किसकी सहायक है? यह यमुना की सहायक है। किसकी सहायक है? यमुना की सहायक है। फिर और आते हैं हम उत्तराखंड में, तो टिहरी डैम मिलेगा आपको। क्या मिलेगा? टिहरी डैम। टिहरी डैम टिहरी जिले में स्थित है और यह भागीरथी नदी यानी जिस गंगा का नाम है भागीरथी नदी पर यह डैम स्थित है। उसके बाद उत्तराखंड में ये परियोजना है जिसका नाम है कालागढ़। क्या नाम है? कालागढ़ बांध। कालागढ़ ये गंगा की सहायक नदी है रामगंगा, जो कि उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट के पास कालागढ़ डैम यहाँ पे बनाया गया है। किस नदी पर? रामगंगा नदी पर, उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट के पास। उसके बाद हम बात करने वाले हैं कि भारत की सबसे प्रथम जल विद्युत परियोजना। भारत की सबसे प्रथम जल विद्युत परियोजना जो बनाई गई, वो बनाई गई दार्जिलिंग में। कहाँ बनाई गई? दार्जिलिंग में। सिक्किम के जस्ट नीचे है दार्जिलिंग, लेकिन ये सिक्किम में नहीं है, यह है आपका पश्चिम बंगाल राज्य में। पश्चिम बंगाल राज्य में दार्जिलिंग पड़ता है। और यहाँ पर प्रथम जल विद्युत संयंत्र लगाया गया और इसका नाम था सिद्रापोंग। सिद्रापोंग या सिद्राबाग। कब? 1897 ईस्वी में। कहाँ? दार्जिलिंग के पास 1897 ईस्वी में। तब ब्रिटिश काल था यहाँ पर। तो हमारे देश में अंग्रेज़ों का शासन था। कहाँ पर? दार्जिलिंग जिले में यह बनाई गई प्रथम जल विद्युत संयंत्र सिद्रापोंग या सिद्राबाग। कब? 1897 में। फिर सेकंड में यहाँ पे आएंगे कावेरी पे शिव समुद्रम। द्वितीय थी भारत की, 1903 ईस्वी में बनाई गई थी। तो इस वीडियो में हम उत्तर भारत की ही प्रमुख परियोजनाएं, प्रमुख बांध लिए हैं, जिससे कि वीडियो लंबा ना हो जाए। एक बार पुनः हम इन सबको एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले जम्मू एंड कश्मीर में 3 देख लेते हैं, तुलबुल, बगलिहार और दुलहस्ती जम्मू एंड कश्मीर में। उसके बाद हिमाचल प्रदेश में देख लेते हैं भाखड़ा नागल और पोंग डैम। और फिर हिमाचल और उत्तराखंड के बॉर्डर पे है किसाऊ बांध। फिर उत्तराखंड में देख लेते हैं टिहरी और कालागढ़। और फिर आपका इधर आ जाइए, भारत की प्रथम जल विद्युत संयंत्र सिद्रापोंग सिद्राबाग 1897 दार्जिलिंग, यहाँ पर ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है। तो शेष जो दक्षिण भारत की नदियों पर डैम बने हुए हैं और मध्य भारत की और यूपी के जो डैम हैं, राजस्थान के जो डैम हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने लाएंगे, जिससे कि हमारा वीडियो अधिक लंबा भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी करिएगा दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।